कई साल पहले किसी राज्य में एक राजा राज करता था। राजा को घोड़े पालने का बहुत शौक था। इस राजा के पास वैसे तो कई घोड़े थे, लेकिन राजा के पास 4 ऐसे जंगली घोड़े थे जिन्हें संभालना बहुत मुश्किल था। लेकिन राजा को ये चारों घोड़े बहुत पसंद थे। राजा ने इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कई ट्रेनरों को बुलाया, मगर कोई भी इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाया। जब भी कोई ट्रेनर इन घोड़ों के ऊपर बैठना चाहता तो ये उसे तुरंत गिरा देते थे। तब राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। दूर दूर से ट्रेनर आए पर कोई भी सफल नहीं हो पाया। कुछ दिनों बाद एक युवा ट्रेनर जो राजा के पास आया, उसने राजा से कहा कि मेरा नाम मोहन है और मैं इन घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ। राजा ने कहा कि घोड़ों की ट्रेनिंग बिना मार पिटाई की होनी चाहिए, उन्हें कोई कष्ट ना हो। मेरी भी 2 शर्तें हैं, जो आप मानो तभी मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर पाऊंगा। राजा ने कहा, पहले शर्तें तो बताओ। मोहन बोला, पहली शर्त है कि मुझे इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कुछ महीने या पूरा साल भी लग सकता है, उतना वक्त मुझे दिया जाए। और दूसरी शर्त यह है कि इन घोड़ों के खाने पीने रहने का बंदोबस्त पूरा मुझ पर छोड़ दिया जाए। राजा के पास कोई और विकल्प नहीं था। कोई भी ट्रेनर आज तक घोड़ों को ट्रेन करने में सफल नहीं हो पाया था और अब तो नए ट्रेनर्स ने आना भी बंद कर दिया था। राजा ने मोहन की सारी शर्तें मान ली और घोड़े उसे सौंप दिए। मोहन अगले दिन से ही एक बड़े मैदान में इन घोड़ों को लेकर चला गया और वहाँ सबको खुला छोड़ दिया। मोहन मैदान के किनारे किनारे दौड़ने लगा। मोहन घोड़ों को खुद चारा खिलाता, पानी पिलाता, उन सब की देखभाल करता। मोहन घोड़ों को कभी भी बांधता नहीं था। अगले दिन भी मोहन ने वही सारा काम दोहराया जो उसने पहले दिन किया था। यह काम उसका नित्यक्रम बन गया। वह घोड़ों को मैदान में खुला छोड़ देता, उन्हें घास चारा खिलाता और मैदान के किनारे किनारे दौड़ाता रहता। धीरे धीरे चारों घोड़ों ने भी मोहन के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। घोड़ों को लगने लगा कि मोहन उनका दोस्त है। सारे घोड़े मोहन के साथ बहुत ही सहज महसूस करने लगे। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन राजा अपने घोड़ों की खबर लेने के लिए, ये देखने के लिए कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है, मैदान में आया। राजा ये देखकर खुश हो गया कि सारे घोड़े मोहन के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा को अब यकीन हो गया कि मोहन ही उसके घोड़ों को ट्रेन कर सकता है। राजा खुशी खुशी महल वापस आ गया। कुछ महीने बीत जाने पर जब युवा ट्रेनर मोहन ने राजा को संदेश भिजवाया कि घोड़े पूरी तरह ट्रेंड हो चुके हैं, सो राजा एक बार आकर देख लें। राजा अगले दिन मैदान में आ गए। राजा के सामने मोहन ने एक के बाद एक सभी घोड़ों की सवारी की और उन्हें मनचाही जगह पर ले जाकर दिखाया। राजा ये देखकर बहुत खुश हो गया। राजा ने मोहन से पूछा कि एक बात बताओ, तुमने इन घोड़ों को कैसे ट्रेन कर लिया? तब मोहन ने राजा को सारी बात समझाते हुए कहा, मैंने सबसे पहले इन घोड़ों को अपनापन महसूस कराया। इनके साथ रहकर मैंने इन घोड़ों को आजाद करके ये जताया कि मैं इनका दोस्त हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ। फिर मैंने इनको समय पर खाना पानी दिया, इनके साथ समय बिताया। धीरे धीरे ये मुझे अपने करीब आने देने लगे, अपनी पीठ पर बैठने देते हैं और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मुझे ये पीठ पर बिठाकर दौड़ने लगे। राजा ने युवा ट्रेनर मोहन की समझदारी की प्रशंसा की, उसे वादे के अनुसार इनाम दिया और साथ में हमेशा के लिए इन चारों घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी भी दी। आज की कहानी से हम सीख सकते हैं, अगर मनुष्य के जीवन के साथ इन 4 घोड़ों की तुलना की जाए तो ये 4 घोड़े होंगे चिंता, गुस्सा, घमंड और लालच। और मनुष्य की बुद्धि को हम युवा ट्रेनर की तरह देख सकते हैं। जिस तरह से मोहन ने समय लेकर और समझदारी से धीरे धीरे चारों बदमाश घोड़ों पर काबू पाया, उसी तरह कोई भी मनुष्य अपने जीवन के सबसे बदमाश घोड़े यानी चिंता, क्रोध, घमंड और लालच पर काबू पा सकता है। चिंता, गुस्सा, घमंड, लालच, और जब इनमें से किसी एक को कंट्रोल करना होता है तो हम उसी वक्त उन पर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि हम एक ही मिनट में खुद का मास्टर बनना चाहते हैं। बिना खुद पर काम किए हम इन 4 घोड़ों को बहुत जल्दी कंट्रोल करना चाहते हैं और यही वजह है कि हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं।
सबसे पहले हमें अपने मन से दोस्ती करनी पड़ेगी और यह करने के बाद ही हमारा मन हमारी बात सुनेगा। जब तक हम अपने मन से दोस्ती नहीं करेंगे, हम हमेशा ही संघर्ष करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे हैप्पी।